स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 29 जुलाई 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूं। आज 29 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर है ए 29 जुलाई को। आज ही के दिन की पढ़ लेते हैं। दुनिया भर में बाघों के सामने आने वाले खतरों और समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मान्यता देने का निर्णय है 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में लिया गया था। विश्व वन्य जीव कोष के अनुसार दुनिया भर में केवल 3900 जंगली बाघ मौजूद हैं। 1973 में बाघों को बचाने के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया और यूके के बीच हस्ताक्षरित 50 साल की रक्षा संधि का नाम क्या है? सही आंसर है बी, जीलोंग संधि। की पॉइंट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम यूके ने 50 साल की रक्षा संधि AUKUS गठबंधन के तहत हस्ताक्षर किए। अमेरिका द्वारा अपनी भूमिका की समीक्षा के बावजूद इस समझौते को जिलोंग संधि कहा जाता है, जिस पर जिलोंग विक्टोरिया में हस्ताक्षर किए गए थे। यह द्विपक्षीय समझौता AUKU स्तंभ के तहत जो परमाणु संचालित पनडुब्बियों पर केंद्रित है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बेल्जियम ग्रां प्री स्प्रिंट में किसने जीत हासिल की? सही आंसर है डी, मैक्स वर्स्टैपेन ने। की पढ़ते हैं। मैक्स वर्स्टैपेन ने 2025 बेल्जियम ग्रां प्री स्प्रिंट फ्रैंकोचेम्स में जीत हासिल की, जो उनकी पहली जीत स्क्रिप ग्रां प्री थी मई 2025 में इमोला के बाद। यह नए टीम प्रिंसिपल लॉरेंस में मेकियस के तहत रेड बुल की पहली रेस थी। क्रिश्चियन हॉर्नर के बर्खास्तगी के बाद ऑस्कर पियास्ट्री मेकर ने 100 किलोमीटर स्प्रिंट के लिए पोल पोजीशन से शुरुआत करने के बावजूद दूसरे स्थान पर रहे हैं। लैंडो नॉरिस मैक्लारेन तीसरे स्थान पर है। चैंपियन स्टेनिंग पियर्सी 9 अंक पीछे है। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित स्वच्छता कर्मचारियों के आयोग का नाम क्या रखा गया है? सही आंसर है बी, बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग। की पढ़ते। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग राज्य स्वच्छता कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की। यह कदम स्वच्छता कर्मचारियों के संघों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। उद्देश्य बिहार में स्वच्छता कर्मचारियों के अधिकारों हितों की रक्षा करना। सामाजिक कल्याण विभाग को स्थापना प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। आइए पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किफायती नेत्र देखभाल को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई WHO पहल का नाम क्या है? सही आंसर है सी, ग्लोबल SPECS 2030। की पॉइंट लिखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ग्लोबल SPECS 2030 नामक एक वैश्विक पहल शुरू की है। लक्ष्य 2030 तक सभी के लिए किफायती नेत्र देखभाल सेवाएं सुनिश्चित करना है। यह हितधारकों का एक नेटवर्क है जो समन्वित वकालत समयुक्त कार्रवाई के माध्यम से काम करता है। यह पहल WHO के सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों का समर्थन करती है, जो अपवर्तन त्रुटि जैसे मायोपिया हाइपर पर केंद्र कार्य करती है। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति ने भारत में व्यवस्थित कृषि परिवर्तन 2024-25 को रोजगार करने वाली एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? सही आंसर है बी, प्रकलन समिति ने। की पढ़ते। प्रकलन समिति 2024-25 में संसद में अपनी छठी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट भारतीय कृषि में व्यवस्थित परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर देती है, जो जलवायु परिवर्तन की भेदन के कारण है। यह निम्नलिखित पर केंद्रित एक परिवर्तनकारी खाका प्रस्तावित करती है। आइए सातवें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 2025 के सांसद रत्न पुरस्कार कितने सांसदों को दिए गए हैं? सही आंसर है सी, 17 सांसदों को। की पॉइंट देखते हैं।
17 सांसदों के 2025 के सांसद रत्न पुरस्कार से उत्कृष्ट सांसदीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार नई दिल्ली में गैर सरकारी संगठन एनजीओ द्वारा प्रदान किए गए थे। पुरस्कार विजेताओं में शामिल रवि किशन भारतीय जनता पार्टी, दिनेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी, सुप्रिया सूले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस, अरविंद सावंत शिवसेना यूटीवी, नितिन दुबे, स्मिता वाघ, नरेश म्हास्के, मेघा कुलकर्णी, प्रवीण पटेल, विद्युत बारण महतो, दिलीप शैकिया आदि विशेष जूरी पुरस्कार दिए गए। भर्तृहरि महताब भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा, एनके प्रेमचंद आरआईएसपी केरल, सुप्रिया सूले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सपा महाराष्ट्र, श्रीरंगप्पा वर्गीय शिवसेना महाराष्ट्र। इन सांसदों ने लगातार उच्च प्रदर्शन 16वीं लोकसभा में दिखाया। सर्वश्रेष्ठ सांसदीय समिति वित्त पर स्थायी समिति जिसकी अध्यक्षता भर्तृहरि महताब ने की है, कृषि पर स्थायी समिति जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस ने की है। दोनों समितियों को उच्च गुणवत्ता रिपोर्ट और प्रभावी विधायी निगरानी के लिए मान्यता दी गई है। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। महिला यूरो 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? सही आंसर है सी, इंग्लैंड ने। की पॉइंट देखते हैं। गत विजेता इंग्लैंड ने विश्व चैंपियन स्पेन पेनाल्टी शूटआउट में 3-1 से पराजित करके लगातार दूसरी बार महिला यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यूरो 2025 का खिताब जीता। इंग्लैंड ने इस तरह से स्पेन से विश्व कप 2023 के फाइनल मिली हार का बदलाव भी चुकता कर दिया। स्पेन खिताबी हैट्रिक पूरी करने में नाकाम रहा। उसने विश्व कप के अलावा 2024 में यूईएफ नेशन लीग का खिताब भी अपने नाम कर लिया है। आई 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और मालदीव के बीच हाल ही में किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? सही आंसर है बी, मत्स्य पालन और जलीय कृषि। की पढ़ रखते हैं। भारत और मालदीव ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव की राजकीय यात्रा के दौरान 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षरित हुआ। इस एमओयू का उद्देश्य सतत मत्स्य पालन, जलीय कृषि विकास, इको पर्यटन, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है, जिससे खाद्य सुरक्षा, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। SHAPE 2025 सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? सही आंसर है सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल AHRR ने 26-27 जुलाई 2025 को देश का पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन SHAPE 2025 आयोजित किया। इस सम्मेलन में सशस्त्र बलों, नागरिक क्षेत्रों, निजी क्षेत्र विशेष सुगो भाग और भारत सतत सघन रोगी केंद्रीय स्वास्थ्य अवसंरचना के भविष्य पर विचार विमर्श किया है। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 33 की मेजबानी करेगा? सही आंसर है डी, 2028 में। की पढ़ने भारत ने 2028 में 33वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 33 की मेजबानी की तैयारी शुरू कर दी है, जो उसके जलवायु नेतृत्व प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस वैश्विक आयोजन की आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए एक समर्पित कोप 33 प्रकोष्ठ की स्थापना की। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कोप संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा कन्वेंशन UNFCCC की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, जिसे 1992 में अपनाया गया था। इन वार्षिक बैठकों का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने की प्रगति की समीक्षा करना है, विशेष रूप से 2015 के पेरिस समझौते के बाद, जिसका लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिकरण पूर्व स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित है। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिक्स वर्साई पुरस्कार 2025 विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? सही आंसर है सी, यताई पेंग लाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2। की प्रिक्स वर्साई पुरस्कार 2025 में चीन के यताई
पिंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को विश्व में सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है। इसने सिंगापुर के प्रसिद्ध चांगी एयरपोर्ट जैसे वैश्विक स्तर के प्रतिष्ठित हवाई अड्डों को पछाड़ते हुए यह सम्मान हासिल किया। यह पुरस्कार हवाई अड्डे की सौंदर्यपूर्ण वास्तुकला, पर्यावरणीय संवेदनशील यात्रियों के लिए अनुकूल डिजाइन को मान्यता देता है, जिससे आधुनिक हवाई अड्डा अवसंरचना के लिए नया मानक स्थापित किया जा रहा है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बेल्जियम ग्रां प्री का विजेता कौन बन गया है? सही आंसर है डी, आस्कर पियास्त्री। की पढ़ देखते हैं। आस्कर पियास्त्री ने सपा फेक्रोस चैंप्स में 2025 बेल्जियम ग्रां प्रिक्स जीत हासिल की। उन्होंने एक चुनौतीपूर्ण गीली सूखी दौड़ में टीम के साथ खिताब प्रतिद्वंदी लेरो नाजिस को पीछे छोड़ दिया, जिससे उनकी ड्राइवर चैंपियनशिप की बढ़त 16 अंकों तक बढ़ गई। 2025 बेल्जियम ग्रां प्रिक्स ऐतिहासिक सर्किट ड्राफ्ट्स आयोजित हुई, जिसमें फार्मूला 1 के सबसे प्रतिष्ठित चुनौतीपूर्ण ट्रैकों में से एक है। भारी बारिश के कारण रेस लगभग 80 मिनट की देरी से शुरू हुई, जिसमें ड्राइवरों ने सेफ्टी कार के पीछे इंटरमीडिएट टायर के साथ शुरुआत की। मौसम सुधारने के बाद लैप 5 ये असली रेसिंग शुरू हुई, जिससे मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सीरिया में बशर अल असद शासन के पतन के बाद पहले सांसदीय चुनाव कब आयोजित किए जाएंगे? सही आंसर है बी, 15 से 20 सितंबर 2025 में। की पौने सीरिया में बशर अल असद के शासन के पतन के बाद पहली बार संसदीय चुनाव 15 से 20 सितंबर 2025 के बीच कराए जाएंगे, जो देश के राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में एक अहम कदम है। यह घोषणा ऐसे समय की गई जब श्वेंदा प्रांत में सांप्रदायिक अशांति, हिंसा की घटनाएं जारी चुनौती के देखरेख अंतिम राष्ट्रपति अहमद अल असारा के नेतृत्व में की जाएगी, जो संक्रमणकालीन दौर से देश को लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर। अनुराधा ठाकुर को किस संस्था के केंद्रीय निर्देशक मंडल निर्देशक के रूप में नामित किया गया है? सही आंसर है सी, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। की प्रवृत्ति केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के विभाग डीई की सचिव अनुराधा ठाकुर को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय निर्देशक मंडल में निर्देशक के रूप में नामित किया है। यह वह अजय सेठ का स्थान लेंगी। यह नियुक्ति ऐसे समय पर जब आरबीआई मूल स्थिरता बनाए रखने, बैंकिंग विनियोग सुधार करने और आगामी मौद्रिक नीति एमपीसी की बैठक 4 से 6 अगस्त 2025 की तैयारी पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं। नाहिद 2 उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए किस देश के रॉकेट का उपयोग किया गया है? ईरान का, चीन का, रूस का या भारत का? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 29 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।